मित्रों, हमारे द्वादश भाव की चर्चा चल रही है। ज्योतिष के माध्यम से हमारा जो धन है, जो हमने इकट्ठा किया हुआ धन है, हमारा संचित जो धन है, वो अच्छे कर्म में लगेगा या बुरे कर्म में लगेगा, हॉस्पिटल में लगेगा, कोर्ट कचहरी मुकदमा में लगेगा, ये हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया। अब आगे जो हमारी चर्चा रहेगी, इसी 12वें भाव से हम मोक्ष की भी बात करते हैं, नरक की भी बात करते हैं, अर्थात बुरे समय की भी बात हम 12वें भाव से ही करते हैं। मित्रों, 12वां भाव हमारा मोक्ष का भी कहा गया है, इसकी आज चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं के.एस. शास्त्री, वास्तु एवं ज्योतिषाचार्य, सूर्य ज्योतिष में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज अध्याय 128 में हम द्वादश भाव से हमें पुनर्जन्म जो मिलेगा, उसमें हम नरक भोगेंगे या स्वर्ग भोगेंगे, अर्थात हम अच्छी तरह से रह पाएंगे जीवन में या हमारी अवनति होगी, दुर्गति होगी। ये हम 12वें भाव से ही देखते हैं। मित्रों, जीवन में मनुष्य के लिए उन्नति का जो पथ होता है, ऐश और आराम का पथ होता है, जो शकुन की एक जीने की इच्छा होती है, हम वो 12वें भाव से ही देखते हैं। नरक और स्वर्ग की बात जो कही गई है, तो व्यक्ति मान सम्मान प्रतिष्ठा के साथ जीवन जो यापन करता है, वो उसके लिए स्वर्ग होता है। और आए दिन उसके जीवन में कलेश बनी रहती है, रोग बने रहते हैं, झगड़े बने रहते हैं, कोर्ट कचहरी मुकदमा बने रहते हैं, तो वह नरक के समान होता है। आज इसी की हम चर्चा करते हैं। बहुत आसान तरीके से इसके बारे में चर्चा करेंगे। 2 श्लोक प्राप्त होते हैं पाराशर सिद्धांत में, नरक या मोक्ष की प्राप्ति। इसमें हमने आपको तीनों स्तंभ के बारे में बताया है। नंबर 1 भाव, नंबर 2 भावेश, नंबर 3 कारक। ये ज्योतिष के खम्भ माने जाते हैं, नींव माने जाते हैं, इन्हीं पर आधारित है ज्योतिष। और इसमें D9 की भी चर्चा हम कर लेते हैं, उसको भी हमें D9 में नवांश कुंडली को भी देख लेते हैं। ये इनको सहायता देती है। मुख्य रूप से लगन कुंडली ही मानी जाती है। लगन उसका तन होता है, उसका शरीर होता है, वो स्वयं व्यक्ति होता है जिसकी हम चर्चा करते हैं। उस व्यक्ति के पास कितना धन होगा, उसके पास कितना पराक्रम होगा, उसके पास कितनी संपत्ति होगी, उसके पास कितनी संतान होगी, कितना विवेक होगा, उसके कितने शत्रु होंगे, कितना ऋण होगा, उसका वैवाहिक जीवन, ये सारी चीजें हम इस जातक के लिए ही देखते हैं। जो लग्न होती है वो स्वयं जातक होता है। इस जातक के लिए, इस व्यक्ति के लिए ये सारी चीजें जो हमने बताई प्राप्त होंगी या नहीं होंगी, ये हम इन 12 खानों के माध्यम से, इन 12 घरों के माध्यम से ही बताते हैं। तो पहले श्लोक में कहा गया है, यदि द्वादश स्थान में, अर्थात द्वादश स्थान कौन सा हो गया? लगन से 12वां भाव। ये हो गया द्वादश, माने 12वां भाव, 12वां घर, 12th हाउस, इसके लिए ही बोलेंगे। द्वादश स्थान में कौन हो? कौन कौन से ग्रह बताए? सूर्य बैठा हो, राहु बैठा हो, शनि बैठा हो, मंगल बैठा हो, अर्थात क्रूर ग्रह, अशुभ ग्रह, पाप ग्रह यहां पर बैठे हों, तथा व्ययेश अस्त हो गया हो, अर्थात सूर्य के साथ ही बैठा है तभी तो अस्त होगा, अस्त हो या पाप प्रभाव में हो। अब पाप प्रभाव हम बार बार बताएं आपको, वो पाप कर्तरी में है, अशुभ ग्रहों के साथ बैठा हुआ है, 6, 8, 12 में गया हुआ है, ये हम आपको बता चुके हैं लास्ट वीडियो में।
तो व्यक्ति की हानि होती है, बुरे कर्म में पैसा लगता है उसका। तो यही बात कही है कि वो पाप प्रभाव में हो तो व्यक्ति को, यहाँ हम नरक और स्वर्ग की बात कर रहे हैं, तो उस व्यक्ति को नरक स्थान प्राप्त होता है, अर्थात उसे नरक मिलता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। यदि 12वें भाव में अशुभ ग्रह बैठे हों, बहुत सरल परिभाषा, अशुभ ग्रह बैठे हों, अशुभ ग्रह वो 5 ही ग्रह होते हैं, वो बैठे हों, या क्रूर ग्रह बैठे हों, पाप ग्रह बैठे हों, इन्हीं को कहते हैं 5 ग्रहों को। कोई भी शब्द आप उसमें ले सकते हैं। और पाप ग्रह वहां बैठे हों तथा व्ययेश 12वें भाव का स्वामी वो अस्त हो गया हो या वो पाप प्रभाव में हो, तो ऐसे व्यक्ति को या ऐसा व्यक्ति नरक का गामी होता है, नरक प्राप्त होता है उसके लिए। बहुत आसान तरीके से बताया। अशुभ ग्रहों का प्रभाव जिस भाव पर आ जाएगा वो भाव नरक के समान ही हो जाता है। इसलिए यहाँ पर 12वें भाव से नरक की ही बात करते हैं। तो ऐसे जातक के लिए नरक प्राप्त होगा, वो दुखी रहेगा जीवन में, वो दरिद्रता लिए हुए होगा, उसका धन कोर्ट कचहरी मुकदमा और लड़ाई झगड़ों में समाप्त होगा, बुरे कर्मों में उसका पैसा लगेगा, तो वो नरक का गामी हो जाता है, नरक जैसा जीवन व्यतीत करता है। इसके विपरीत अब क्या देखें हम, ये हो गई नरक की बात। तो हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था व्यय उच्च राशि में बैठा हो, व्यय स्वयं वहीं बैठा हो, शुभ ग्रहों से युक्त हो, शुभ ग्रह उसे देख रहे हो, शुभ कर्तरी में हो, अच्छे भावों में बैठा हुआ हो, तो ऐसे जातक का धन कहाँ लगता है? ऐसे जातक का धन अच्छे कर्मों में लगता है। लेकिन यहाँ क्या है, व्यय स्थान में शुभ ग्रह हों, 12वें स्थान में शुभ ग्रह बैठे हों। शुभ ग्रह कौन कौन से हैं? 4 ग्रह शुभ ग्रह माने गए। गुरु और शुक्र को निर्विवाद रूप से शुभ ग्रह माना गया है। चंद्रमा के साथ और बुध के साथ कंडीशन है, वो आप जानते हैं। व्यय स्थान में शुभ ग्रह हो, व्यय अपनी उच्च राशि में हो तथा शुभ ग्रह से युक्त या दृष्ट हो, शुभ प्रभाव में हो। यहां क्या कहा? पाप प्रभाव। यहां क्या कह रहे हैं? शुभ प्रभाव में हो, तो ऐसे जातक को मोक्ष प्राप्त होता है और वो स्वर्ग के लिए स्वर्ग का गामी होता है। उसे जीवन में उन्नति, तरक्की और ऐश और आराम, सुकून की प्राप्ति होती है, संतोष होता है ऐसे व्यक्ति को। ऐसी बात कही गई है शास्त्रों में। अर्थात व्ययेश शुभ ग्रह होकर के केवल शुभ युक्त हो, शुभ दृष्ट हो, तो पुनर्जन्म में अच्छी स्थिति उसके लिए प्राप्त होती है, या अच्छी स्थिति का वो प्राप्त करता है। 12 स्थान से हम मोक्ष को ही देखते हैं। 12 भाव से 12वें भाव से हम मोक्ष को देखते हैं। इसलिए यहाँ से मोक्ष और नरक दोनों की बात की जाती है। बुरा प्रभाव होगा तो वो नरक का गामी होगा, नरक के समान जीवन व्यतीत करेगा। और नरक क्या है? दुखदाई जीवन। और स्वर्ग क्या है? मन प्रसन्न रहना, किसी भी तरह की कोई चिंता मन में ना रहना, प्रफुल्लित रहना, भगवान के अधीन रहना, वो स्वर्ग कहा गया है, मोक्ष कहा गया है। मित्रों, बहुत आसान तरीके से इन 2 श्लोकों के माध्यम से ये समझ पा रहे हैं हम कि बुरे कर्म बुरे ग्रहों से प्राप्त होते हैं, अच्छे कर्म, अच्छा जीवन अच्छे ग्रहों से प्राप्त होता है। इसमें बहुत आसान तरीके से यही बात की गई है। मित्रों, आशा करता हूँ कि हमारी ये ज्योतिष ज्ञान आपको पसंद आ रहा होगा। यदि आपको ये अच्छा लग रहा है, लाभप्रद है आपके लिए, तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को भी दबाइए ताकि नई वीडियो आपको अपलोड होते के साथ ही प्राप्त हो सके। मित्रों, इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद। नमस्कार।